एवरीवन, मैं आज आपके सामने एक बार फिर से अलंकार की वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले वाली जो वीडियो थी मेरी अलंकार की, उसमें हमने अलंकार की परिभाषा पढ़ी थी। यमक अलंकार यानी कि शब्दालंकार के भेद, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्रेष्ठ अलंकार पढ़े थे। उनकी परिभाषा उदाहरण सहित हमने देखी थी। आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ उसमें हम शब्दालंकार के ही अगले दो भेद जो है उनको पढ़ेंगे और अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनकी परिभाषा क्या होती है और उनके उदाहरण क्या है, किनके कौन से ऐसे उदाहरण जिनके द्वारा आपको अलंकार जो हैं वो आसानी से समझ में आ सकते हैं। शुरू करते हैं। पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि शब्दालंकार के 3 भेद थे जो हमने कर चुके हैं हम, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आज हम उससे अगला भेद जो है वो पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार। इस अलंकार में क्या होता है कि जिस काव्य में हमें ये पता चले कि बात तो बहुत सीधी सी कही जा रही है वक्ता द्वारा, यानी कि जो बोलने वाला है उससे जो बात कही जा रही है वो बहुत सीधी शब्दों में कही जा रही है, परंतु जो सुनने वाला यानी कि जो श्रोता है वो उसका दूसरा ही अर्थ निकालता है। यानी कि सीधी कही गई बात का अर्थ जो है वो घुमा फिराकर यानी कि उल्टा अर्थ लेना, दूसरे शब्दों में उसके अर्थ को निकालना। परिभाषा क्या है? जहाँ सीधी बात का श्रोता द्वारा यानी कि सुनने वाले द्वारा जानबूझकर उल्टा अर्थ निकाला जाए, यानी कि जो वक्ता है उसने तो सीधी बात बोली लेकिन श्रोता जो है उसने क्या किया, उसका उल्टा अर्थ निकाल लिया। उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं, इससे आपको जल्दी से समझ में आएगा। कौन तुम? राधा ने पूछा कि तुम कौन हो? मैं हरि राधे। कृष्ण ने जवाब दिया मैं हरि। लेकिन यहाँ पर राधा ने क्या समझा कि यहाँ पर जो हरि शब्द आया है वो वानर के लिए आया है, कि वानर ने कहा कि मैं हरि। अब उसने क्या जवाब दिया, क्या काम यहाँ, जाओ वन में। अब राधा क्या कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, तुम वन में जाओ, वानर हो तो वन में जाओ। तो इसका क्या हुआ कि कहने वाला जो था उसने सीधी बात बोली कि मैं क्या हूँ, हरि, लेकिन जो राधा है उसने क्या कहा, यहाँ पर उल्टा अर्थ निकाल लिया कि ये तो वानर है तो इसका यहाँ पर क्या काम है, तो इसको कहाँ जाना चाहिए, इसको वन में जाना चाहिए। तो क्या हुआ, सीधी बात बोली गई तो उसका अर्थ जो है वो क्या किया गया, उल्टा निकाला गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, वक्रोक्ति अलंकार। अगला जो है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति, इसको हम आधा आधा करके देखते हैं। पुनरुक्ति क्या है, पुनः उक्ति, 2 शब्दों के जोड़ से ये बना, पुनः और उक्ति। पुनः के अर्थ क्या होता है, बार बार किसी बात को कहना। पुनः का होता है बार बार और उक्ति का अर्थ क्या हो गया, कहना, यानी कि किसी बात को बार बार कहना। क्या परिभाषा है, जहां कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है और अर्थ भी समान होता है, यानी कि कोई शब्द हो जिसे 2 बार तो प्रयोग किया जाए, 2 बार दोहराया जाए, लेकिन जो उसका अर्थ है वो भी क्या हो, समान हो। हमने इससे पहले एक अलंकार पढ़ा था यमक। तो यमक अलंकार में क्या था कि एक शब्द जो है वो बार बार आता है, एक से अधिक बार आता है, यानी कि 2 बार आता है, तो उसका दोनों बार अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक शब्द जो है वो 2 बार दोहराया जाता है, 2 बार आता है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो समान होता है, यानी कि उनका अर्थ जो है वो अलग अलग नहीं होता। उदाहरण देखते हैं। पुने पुने कहत, कौन है माता, कौन है तेरे तात। यानी कि लोग बार बार कहते हैं कि कौन माता है और कौन तेरे तात है, कौन तेरे पिता हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये शब्द जो है ये 2 बार आ गया। पुने पुने शब्द क्या है, 2 बार आ गया, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ क्या है, एक समान है। अर्थ क्या है, बार बार कहते हैं, तो दोनों बार इसका अर्थ क्या है, एक समान है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, पुनरुक्ति अलंकार।
अलंकार हमने पढ़े, पहला था अनुप्रास, जहाँ पर क्या था, वर्णों की आवृत्ति बार बार। यमक, जहाँ पर शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। श्लेष यानी चिपकना, यानी कि एक शब्द जो है उसके अर्थ जो है वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग अर्थ उसके साथ चिपके होते हैं। वक्रोक्ति, जहाँ पर सीधी बात कही जाए लेकिन जो श्रोता है यानी कि जो सुनने वाला है वो उसका अर्थ अलग निकाल ले। पुनरुक्ति, यानी कि बार बार किसी बात को दोहराना लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलना। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों में क्या अंतर है, यमक अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार में। कि यमक अलंकार में क्या होता है कि अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन पुनरुक्ति अलंकार में अर्थ एक समान होता है। ये तो थे आपके शब्दालंकार के भेद। अब जो आगे हमने करना है अनुप्रास। अनुप्रास जो हमारा सबसे पहला भेद था शब्दालंकार का, उसके भी आगे भेद होते हैं। तो आज हम जो करेंगे वो उससे आगे क्या है, अनुप्रास अलंकार के भेद, यानी कि अनुप्रास अलंकार के कौन से भेद है। पहला अनुप्रास अलंकार का भेद है छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहां एक या एकाधिक वर्णों की आवृत्ति हो, यानी कि एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो और एक ही बार में प्रयोग किया गया हो, अर्थात वर्ण जो है वो दोहराया गया हो, यानी कि एक वर्ण जो है वो एक से अधिक बार दोहराया गया हो। उदाहरण देखिए, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। अब हमने यहाँ पर क्या देखना है, वर्ण। तो वर्ण क्या है, ये देखिए, क की आवृत्ति यहाँ पर 2 बार हुई है, ठीक है, यानी कि एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति हुई है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन दोनों के बीच में, कारण कवन, इन दोनों के बीच में कोई अन्य शब्द नहीं आया, यहाँ पर कोई अन्य शब्द नहीं आया। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई अन्य शब्द आ जाता है, मैं यहाँ पर लगा देती हूँ मैं, मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा रही हूँ, मैं कहती हूँ कारण में कवन, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये में जो है, में शब्द ने क्या किया, बीच में रुकावट डाल दी, यानी कि में शब्द आने से क्या हुआ कि ये छेकानुप्रास नहीं कहलाएगा। छेकानुप्रास में क्या होता है कि जो वर्ण है वो एक ही पंक्ति में, एक ही समांतर में होने चाहिए, यानी कि वो एक जो वर्ण है वो आरंभ में होने चाहिए या अंत में होने चाहिए, लेकिन वो क्या है कि एक ही पंक्ति में सीधे रूपांतर में होने चाहिए, मतलब वो जो है वो बिल्कुल ही सीधे आने चाहिए। उनकी आवृत्ति जो है, उनका जो स्वरूप है वो किसी भी पंक्ति के आरंभ में आए या अंत में आए, लेकिन वो एक साथ होने चाहिए, उनके बीच में किसी अन्य शब्द का या अन्य वर्ण का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कारण कवन कौन कौन सा आया, क, लेकिन बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, छेकानुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर आपको मैंने छेकानुप्रास अलंकार बताया कि क्या होता है इसमें, एकाधिक वर्ण जो जहाँ पर एक या एकाधिक वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी कि वर्ण को दोहराया जाता है, लेकिन क्या होना चाहिए कि बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, वर्ण साथ साथ होने चाहिए, यानी कि जो शब्द है, जिन शब्दों में हम वर्णों को देख रहे हैं वो वर्ण जो है वो साथ साथ होने चाहिए। दूसरा अलंकार है अनुप्रास अलंकार का जो दूसरा भेद है वो है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है कि काव्य में जहाँ 2 या 2 से अधिक बार, काव्य में जहाँ 2 या 2 से अधिक बार शब्द के आरंभ में या अंत में वर्णों की आवृत्ति हो, यानी कि जहाँ पर काव्य में 2 या अधिक बार, 2 या 2 से अधिक, पहले हमने किया था छेकानुप्रास में कि 1 या 1 से अधिक, अब यहाँ पे क्या है, 2 या 2 से अधिक बार
शब्द के आरंभ में यानी कि शुरुआत में या अंत में वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पर क्या होता है, वृत्यानुप्रास। उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम। क्या है इसमें, रघुपति में र, राघव र, राजा र, राम र। यानी कि यहाँ पर जो र है, ये र वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है और ये जो वर्ण है, तो यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है, दो या दो से अधिक बार। एक, दो, दो हो गया, दो से अधिक, तीन, चार। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि वर्णों की आवृत्ति कितनी हुई है, दो से अधिक बार, यानी कि 4 बार हुई है। और ये वाला जो हमारा अलंकार है, अलंकार का जो ये वाला भाग है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कारण क्या है कि ये जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब में, अधिकतर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो ये वाला जो है ये बहुत, और ये वाला जो उदाहरण है ये भी आपसे बहुत अधिक बार पूछा जाता है। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर तो आपको ये सीधा पूछा जाता है कि ये कौन सा अलंकार है, तो सीधा आपने बोलना है ये अनुप्रास अलंकार है। लेकिन अगर आपको इसको ये पूछा जाता है कि अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत इसका कौन सा भेद है, यानी कि अनुप्रास अलंकार में ये कौन से भेद के अंतर आता है, तब आपने इसको वृत्यानुप्रास देना है। यानी कि अगर आपको ऑप्शन में इसका नाम दिया गया है तब आपने इसका नाम लिखना है। और अगर आपको सीधे तौर पे ये पूछा जाता है कि ये कौन सा अलंकार है, रघुपति राघव राजा राम, हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। लेकिन अगर अनुप्रास अलंकार के अंदर पूछा जाता है कि ये कौन सा भेद है उसका, तब आपने इसको बताना है वृत्यानुप्रास अलंकार। और ये अनुप्रास अलंकार जो, ये अलंकार जो है ये आपसे कई बार, जो इससे पहले जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनसे बहुत बार इससे पूछा जा चुका है। तो ये हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है, जहाँ पर काव्य में पूरे पद में, पूरा जो आपको पूरा पद दिया गया है, जितनी भी आपको पंक्ति दी गई है, उसमें पुनरुक्ति होने पर, थोड़ा परिवर्तन करने पर भिन्न आशय निकलता है। यानी कि जो भी आपको पूरा पद दिया गया है, जो भी आपको वाक्य दिया गया है, पूरी कविता, पूरे काव्य में जो भी आपको पंक्तियां दी गई हैं, उन पंक्तियों में पुनरुक्ति यानी कि उन्हें दोबारा लेने पर, थोड़ा परिवर्तन करने पर, हम पूरी पंक्ति में परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी कि जो दिया गया है उसमें एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति जो दी गई है, दोनों पंक्तियां सेम होती हैं, बार बार वही पंक्ति रिपीट की होती है, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया होता है, किसी ना किसी शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया होता है। तो अगर ये दोनों सेम होती हैं और उनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, और अगली चीज क्या है, भिन्न आशय उत्पन्न होता है, यानी कि उसका अर्थ जो है वो अलग हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा लाटानुप्रास। दोबारा से बता रही हूँ आपको, जहाँ पर एक काव्य में जो आपको काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, उसमें पूरे पद में, यानी कि जितनी पंक्तियाँ आपको दी गई हैं, एक दो जो भी दी गई हैं, उसमें पुनरुक्ति होने पर कि दोनों ही पंक्तियाँ सेम हैं, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्तन करने पर, यानी कि दोनों पंक्तियाँ जो दी गई हैं उसमें थोड़ा सा अगर परिवर्तन किसी शब्द का कर दिया जाए, तो उसमें क्या होता है, आशय उसका भिन्न होता है, यानी कि उसका अर्थ जो है वो भिन्न निकल आता है। तो वहां पर क्या होता है, लाटानुप्रास। देखते हैं कैसे। पूत कपूत तो का धन संचय, ध्यान से देखिए, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यानी कि यहां पर क्या हो गया कि दोनों ही पद जो है वो सेम है, लेकिन यहां पर क्या आ गया, कपूत, यानी कि कपूत का अर्थ क्या हो जाएगा, बुरा पुत्र, ये अर्थ आ जाएगा। और यहां पर क्या आ गया, पंक्ति सेम रही, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सपूत, सपूत क्या हो जाएगा, अच्छा पुत्र।
तो क्या हुआ कि दोनों पंक्तियां तो सेम रही, लेकिन इस शब्द की जगह यहाँ पर ये वाला शब्द प्रयोग किया गया, यानी कि कपूत की जगह क्या लगा दिया गया, सपूत। तो वर्ण जो है वो पहला क्या हो गया, क की जगह स। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों पंक्तियों का अर्थ जो है वो थोड़ा सा भी चेंज करने पर, बदलने पर अर्थ अलग हो गया। पूत कपूत तो का धन संचय, अगर बुरा पुत्र है तो वो क्या धन का संचय करेगा, वो कुछ भी धन इकट्ठा नहीं, संचय क्या होता है, इकट्ठा करना। पूत सपूत तो का धन संचय, यानी कि अगर बुरा पुत्र है तो आप उसके लिए धन इकट्ठा करोगे तो कोई फायदा नहीं, वो उजाड़ देगा। लेकिन अगर पुत्र अच्छा है तो भी धन इकट्ठा करने का फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि पुत्र अच्छा है, वो अपनी मेहनत से खुद कमा सकता है, वो अपना धन जो है वो खुद इकट्ठा कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। तो और इसका अलंकार क्या हो गया, लाटानुप्रास। अगला है हमारा श्रुत्यानुप्रास। इसमें क्या होता है, इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन मैं आसान शब्दों में आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगी कि जब हम मुख से किसी भी उसको शब्द को बोलते हैं और वो शब्द हम देखते हैं कि हमारा शब्द जो है वो कहाँ से आ रहा है, कंठ से आ रहा है, तालु से आ रहा है, दंत से जीभा का टच हो रहा है, वो जहाँ भी हमें ये पता चलता है कि हम एक पंक्ति को बोल रहे हैं, तो उस पंक्ति को बोलने में बार बार हमारी जीभ तालु से टकरा रही है या हमारे दांत आपस में मिल रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो हमें ये पता चलता है कि हमारा ये जो स्वर है वो कहाँ से निकल रहा है। तो वहाँ पर जहाँ पे हमें एक ही बार बार एक ही चीज़ की आवृत्ति एक ही स्थान पर होती दिखाई देती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, श्रुत्यानुप्रास। उदाहरण देखते हैं, तुलसीदास सोदत निसी दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो यहाँ पर क्या होता है, तुलसीदास, तुलसी हमारी जो जीभा है वो कहाँ टकराती है, दांतों के साथ। तो तुलसीदास सोदत, यहाँ भी वही हुआ, निसी दिन, यहाँ भी वही हुआ, देखत तुम्हारी निठुराई। तो यहाँ पर सारी जगह क्या हुआ कि हमारी जो जीभा है वो हमारे दांतों के साथ ऊपर टकराती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अगला है हमारा अंत्य अनुप्रास अलंकार, यानी कि अनुप्रास अलंकार का भेद। जहाँ द्वंद्व के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, यानी कि एक जैसे शब्द दिए हों, शब्द जो हैं वो अलग अलग हों, लेकिन जो अंत उसका है, अंत में जो हमारा वर्ण है वो एक जैसा ही हो। दूसरे शब्दों में हम जो कह दें, जहां अंत में तुक मिलता हो, खाना, सोना, पीना, जाना, नहाना, क्या हो गया, अंत में क्या आ गया, खाना, पीना, न, सोना न, जाना न, नहाना न। तो यहाँ पे क्या हो गया, न का तुक जो है वो मिलता जा रहा है, तुकबंदी बनती जा रही है। तो जहाँ पर ऐसे ही हम इसको समझ लेते हैं, अगर आसान शब्दों में हमने समझना है तो यहाँ पर तुक मिलता हो। उदाहरण क्या है, कहत, नटत, रिजत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात। क्या हो गया, कहत, नटत, रिजत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात। तो क्या आ गया इसमें, त त त त त त त, यानी कि एक ही वर्ण जो है वो बार बार यहाँ पे आता चला गया है, और जब हम इसको बोलते हैं तो हमारा एक ही साउंड निकलता है, एक ही तरह की आवाज़ निकलती है। कहत, नटत, रिजत, खिजत, मिलत, यानी कि एक ही साउंड हमारा निकलता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पीछे जो हमारे वर्ण दिए हुए हैं उसमें हमारी क्या हो रहा है कि हमारी तुकबंदी मिल रही है, यानी कि ये तुक मिलता हुआ सारा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार। तो ये हमारे थे अनुप्रास अलंकार के भेद, जिनको हमने शुरू से पढ़ा। पहला भेद होता है हमारा अनुप्रास अलंकार, तो उसके आगे जो है वो ये 5 भेद आपको मैंने दे रखे हैं। पहला था हमारा छेकानुप्रास, उसमें एक क्या था, एक ही वर्ण
एक से अधिक बार आता है, वन जो है वो एक से अधिक बार आता है। और बीच में क्या होता है कि बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, दोनों एक ही उसमें होने चाहिए, एक ही समान रूप में, उनका रूप जो है वो एक ही समान होना चाहिए। वृत्तीयानुप्रास, छेकानुप्रास में ध्यान देने वाली बात है, छेकानुप्रास में एक बार, वृत्तानुप्रास में दो या दो से अधिक बार। लाटानुप्रास, यहाँ पर पूरे पद में, पूरी जो हमारी पंक्तियां दी गई हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन, किसी एक शब्द का या किसी एक वर्ण का परिवर्तन करने पर वहाँ पर उसका अर्थ जो है वो अलग हो जाता है। जैसे पूत कपूत का तो धन संचय, बुरा पुत्र है तो धन संचय करने का फायदा नहीं है, वो तो उजाड़ेगा ही, खत्म करेगा। बुराई उसके अंदर है तो वो पैसा संभाल के तो रखेगा नहीं, उसको ना ही दुगना करेगा। तो पूत सपूत क्या हो गया, कपूत की जगह क्या आ गया, सपूत। यानी कि अगर अच्छा पुत्र है तो भी धन संचय करने का फायदा नहीं है, क्योंकि पुत्र अच्छा है तो वो खुद ही कमा लेगा, खुद ही धन संचय कर लेगा। श्रुत्यानुप्रास, हमारे मुख से एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति, मुख के किसी भी एक स्थान से, यहाँ से हो, होंठों से हो, कंठ से हो, जीभा से हो, तालू से हो, कहीं से भी हो, एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति। तुलसी, तू, दास, सो, निस्सी, ये सारे क्या है, हमारे एक ही स्थान से वर्णों का उच्चारण हो रहा है। अंत्यानुप्रास, जहां पर अंत में हमारा स्वर या व्यंजन का तुक जो है वो मिलता हुआ दिखाई देता है, स्वर और व्यंजन जो है एक समान दिखाई देते हैं। जैसे कहत, नटत, रिजत, खिजत, मिलत, खिलत, लिजात, यानी कि लास्ट में हमारे जो आके वो क्या हो गया, स्वर या व्यंजन जो है वो भी हमारे उनकी तुकबंदी मिल रही है। तो ये हमारे क्या थे, अनुप्रास अलंकार के भेद। अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उसके आगे वाले भेद जो है वो मैंने आज, पहले वाले में मैंने आपको सिर्फ 3 भेद बताए थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। उससे आगे के जो भेद हैं वो मैंने आज आपको बताए। और आज इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, अनुप्रास अलंकार के आगे के जो भेद हैं, यानी कि 5 उसके भेदों को मैंने आपके सामने रखा है, जिसकी मैंने बहुत ही आसानी से समझाने की आपको कोशिश की है। इससे आगे वाला जो है अर्थालंकार, उसको लेकर अपनी अगली वीडियो में मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक आप इसे देखिए, समझिए, पढ़िए और इसको पूरी तरह से अपने अंदर समाने की कोशिश कीजिए कि आपको, आपके दिमाग में ये एक ही बार में बैठ जाए। इस प्रकार से इसको मैंने समझाया है और आप भी इसको इसी प्रकार से पढ़ें। तो अर्थालंकार के साथ एक नई वीडियो लेकर एक बार फिर से आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।